नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी है राधा की, एक सरल और मासूम लड़की की जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी सादगी और खूबसूरती हर किसी को आकर्षित करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। राधा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव की सेवा करे, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसे मजबूर कर दिया था। फिर एक दिन कुछ रहस्यमयी घटनाओं ने उसकी जिंदगी को नया मोड़ दिया। एक अजीब महिला ने उसे अद्भुत शक्तियां दी और राधा ने अपने गांव की खुशहाली के लिए इन शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह कहानी सिर्फ रहस्य और रोमांच से भरी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने पर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राधा की इस अद्वितीय यात्रा को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक सफर और जानते हैं कि कैसे राधा एक साधारण लड़की से एक महानायक बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई और प्रेरणादायक कहानियों की सूचनाएं मिलती रहें। राधा एक सरल और मासूम लड़की अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसकी सादगी हर किसी को आकर्षित करती थी। राधा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर गांव की सेवा करे, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन राधा अपने खेत में काम कर रही थी जब उसने अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह घटना लगातार कई दिनों तक घटती रही। राधा ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना का परिणाम मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद जब राधा अपने घर के पास वाले पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने एक अजीब सी महिला को देखा। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें बेहद चमकीली थीं। राधा को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर उस महिला से बात करने का फैसला किया। राधा ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक आत्मा हूँ जो इस गांव की रक्षा करने आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। राधा ने हैरान होते हुए पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? महिला ने कहा, तुम्हारे सपने को पूरा करने में मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगी जिससे तुम अपने गांव की सेवा कर सकोगी। महिला ने राधा को कुछ अद्भुत शक्तियां दी। अब राधा में अद्वितीय ज्ञान और शक्ति आ गई थी। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह लोगों की समस्याओं का हल बताती और बीमारियों का इलाज भी करती। राधा की शक्तियों से गांव में खुशहाली फैलने लगी। लोग उसे देवी का अवतार मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन राधा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। वह हमेशा कहती, यह सब उस महिला की देन है जिसने मुझे ये शक्तियां दी हैं। एक दिन राधा ने उस रहस्यमयी महिला से फिर मुलाकात की और उससे पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे ये शक्तियां क्यों दी? महिला ने कहा, मैं तुम्हारी परदादी हूँ। मैं चाहती थी कि मेरे बाद भी हमारे परिवार का नाम ऊंचा रहे और हमारा गांव खुशहाल रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये शक्तियां दी। अब तुम्हारा काम है कि इन शक्तियों का सही उपयोग करो और गांव की सेवा करो। राधा ने अपने परदादी की बातों को मानकर गांव की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके गांव के विकास और खुशहाली के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राधा के प्रयासों से गांव में कई बदलाव आए। उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। किसानों के लिए नए और उन्नत तरीकों का प्रयोग करके खेती को बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया और गांव के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया। राधा का जीवन और उसका समर्पण गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे सम्मान और प्यार देने लगे। उसके संघर्ष और मेहनत ने गांव को एक नई दिशा दी और उसका सपना साकार हुआ। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और सही दिशा में आगे बढ़ें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
उसकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बशर्ते वे हार न माने और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें। इस प्रकार राधा की जिंदगी एक मिसाल बन गई और उसकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक साधारण लड़की से एक महानायक बना दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई और प्रेरणादायक कहानियों की सूचनाएं मिलती रहें।